Hello students, you are most welcome in next video. Today we are going to study about the articles, right? So articles, that is the heading of articles. Okay. So let's start. Article. What is the article? तो हम क्या कहेंगे? A, an, and the. These three are called. What is called? These three are called article, right? These are three calls are articles, right? Okay, in which two, what is in which two? A and an, okay, is are called what is are called indefinite article, right? Indefinite articles, right? Indefinite articles we can say here, articles, while the is called definite definite article, right? So a n are called indefinite article and the is called a and the a n are called indefinite, whereas the is called definite article, right? Okay, let's start. So where is the use of an use, right? An use, that is the topic, use of an, right? Okay, सो दीज आर आर्टिकल, ओके। तो जब भी ये यूज़ होते हैं तो एज ए नाउन के पहले यूज़ होते हैं, राइट? नाउन के पहले आपको चाहे आपको एन यूज़ करना है या द करना है, राइट? तो अभी हम टॉक कर रहे हैं ए एन का, इसलिए द को अभी हम हटा के बात करते हैं। तो ए एन नाउन के पहले यूज़ होता है। अगर कोई भी नाउन है, जैसे कि नाउन राम, श्याम, मोहन, सोहन, दिल्ली, कलकत्ता, स्कूल का नाम, जितने भी वस्तु हैं इन सब के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दैट? इट इज़ द माइक बॉक्स, राइट? सो इट्स नेम इज़ माइक बॉक्स। तो माइक बॉक्स दैट इज़ द नेम ऑफ इट इज़ नाउन। तो जो चीज़ का नाम है उस नाम को हम नाउन कहेंगे। व्हाट इज़ दैट? आई हैव अ थिंग्स दैट इज़ मार्कर। तो इसका नाम क्या है? मार्कर। तो ये मार्कर नाउन हो गया। तो कोई भी चीज़ नाउन है, कोई भी, तो नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है, पर सम कंडीशंस हैं। कब होता है नाउन के पहले एन का प्रयोग? कब होता है? जब ये नाउन सिंगुलर हो। जब ये नाउन क्या हो? सिंगुलर हो। सिंगुलर, साथ में काउंटेबल हो। काउंटेबल, गिनने योग्य भी हो, सिंगुलर भी हो, वही कंडीशन है एन का प्रयोग करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर में जैसे कि बॉय, तो बॉय एक लड़का है जो अकेला है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं लड़कों को, और ये सिंगुलर भी है, तो आपको इसके आगे ए का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर यही चीज़ हम कर देते एस, तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि बोला सिंगुलर नाउन के साथ में ए एन का प्रयोग होता है, सिंगुलर नाउन के साथ में, ठीक है? तो इस बात को याद रखिए कि यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा, बिकॉज ये प्लुरल हो गया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, काउंटेबल नाउन क्या है? जैसे कि मिल्क, आपने यूज़ किया मिल्क, तो मिल्क को तो गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल तो है नहीं, तो इसके आगे ए एन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, राइट? ठीक है, तो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो काउंटेबल होगा उसी के आगे ए एन का प्रयोग करेंगे, जो सिंगुलर होगा उसी के आगे ए एन का प्रयोग करेंगे। प्लुरल और अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता है। प्लुरल जैसे बॉयज़, तो बॉयज़ के आगे ना ए है ना एन, ठीक? इन दोनों में से कोई प्रयोग नहीं होगा, ठीक? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, और ये क्या है? प्लुरल है। सॉरी, तीर लग गया, अनकाउंटेबल है और ये प्लुरल है, तो इन दोनों के एन का प्रयोग नहीं होगा। एन का प्रयोग तभी होगा सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा, गिनने योग्य होगा तब, ठीक है? जैसे टेबल, तो टेबल काउंटेबल है, और एक है एस भी नहीं है, आर काउंटेबल भी है, तो आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ फंडा को जरूर आप याद रखें। चलिए, क्लियर कर दिया। अब इसका यूज़ देखते हैं। तो हमने देख लिया कि सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। चलिए हम इसका यूज़ देखते, राइट? तो पहला रूल नंबर फर्स्ट,
यदि कोई नाउन इफ अ नाउन इज सिंगुलर plus countable then that can be followed by a and an। इसमें से दोनों में से कोई यूज हो सकता है, फॉलोड बाई ए एन। ठीक, तो हमने क्या कंडीशन दिया, इफ एनी नाउन इज सिंगुलर, नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो तो आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि चेयर, या फॉर एग्जाम्पल टेबल, तो टेबल क्या है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, देन आप यहाँ पे एन प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब ले लेते हैं हम यहाँ पे प्लूरल, जैसे कि बॉयज़, तो बॉयज़ के आगे ना आप ए का प्रयोग करेंगे ना एन का प्रयोग करेंगे, ये दोनों में से कोई यूज़ नहीं होने वाला क्योंकि ये प्लूरल हो गया, और जबकि ये सही है, राइट। मिल्क, तो मिल्क को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, मिल्क, तो मिल्क के आगे ना ए और ना एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर, यानी काउंटेबल होना चाहिए। तो आई होप कि क्लियर। पहला रूल, इफ अ नाउन इन अ सिंगुलर प्लस काउंटेबल देन इट कैन बी फॉलोड बाय ए एन, तब उनमें ए एन का प्रयोग करना ही होता है। दैट इज द फर्स्ट रूल। ओके, आप इसे नोट करते चलेंगे, जैसे मैं काटा हूँ काट दीजिएगा, और जो सही है ये वाला, ठीक है। ओके, चलिए रूल नंबर सेकंड देखते हैं, इसको मिटाता हूँ, आप लिखते चलिएगा साथ साथ। रूल नंबर सेकंड, ए एन के प्रयोग में रूल नंबर सेकंड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब कंफ्यूजन ये रहा कि कहाँ ए और कहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। तो आप जानते हैं कि साउंड होता है, एक साउंड जो होता है, साउंड एक वोवेल साउंड होता है और एक कंसोनेंट साउंड होता है। NANT कंसोनेंट साउंड होते हैं, दो साउंड होते हैं, वोवेल और कंसोनेंट साउंड होते हैं। वोवेल में आपका आता है जैसे कि अ, आ, हर्षी, दीर्घी, राइट, इस तरह के आते हैं, तो आप इसके आगे एन का प्रयोग करेंगे। और जैसे कि आते हैं, जैसे कि कवर्ग, कवर्ग में कोई भी, क में कोई भी, चौवर्ग, टॉवर्ग, ठीक है, तवर्ग, तो इन सब के आगे में आपको क्या यूज़ करना होगा, तवर्ग, पवर्ग, टॉवर्ग, यरलव में आएगा, तो आपको यहाँ पर एन का प्रयोग, ए का प्रयोग करना होगा। तो इन कंडीशंस में आपके ए का प्रयोग होंगे। तो आप क्लियर हो गया कि कहाँ ए लेंगे, कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आप तो इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं इसको, ठीक। तो कहाँ पर आपको ए और कहाँ पे एन लगेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा यूनियन या अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, तो हम कैसे लिख रहे हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब देख रहे हैं क्या चीज़ से स्टार्ट हुआ है, वोवेल से स्टार्ट हुआ है, वोवेल साउंड आ रहा है, तो आपको एन अम्ब्रेला लगाना होगा, एन का प्रयोग होगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, राइट। अगर यहीं पे करें यूनिवर्सिटी, तो हम कैसे लिख रहे हैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी देखिए तो यरलो में क्या आ रहा है, यानी कंसोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। तो यहीं पर देखें यू पर एन का प्रयोग, यहीं यू के साथ ए का प्रयोग। बस हमें देखना है साउंड अगर कंसोनेंट है तो ए, वोवेल है तो एन। जैसे मान ली ओनियन मीन्स प्याज होता है। अगर यहीं पर हम कहें वन आइड मैन, अब क्या हुआ, ओ से स्टार्ट है, तो ओनियन लिखे तो जैसे ओनियन, राइट, ओनियन। तो ये देखिए क्या चीज़ से स्टार्ट हुआ, ये वावेल से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ। बट यहाँ पर देखिए वन आइड मैन, तो हम क्या लिखेंगे, वन आइड
मैन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वा से स्टार्ट हो रहा है, वा, तो वो क्या आता है, कंसोनेंट होता है, तो यहीं पर आपको ए का प्रयोग हुआ। तो देख रहे हैं ओ के साथ एन, यहीं पर ए के साथ, ओ के साथ ही ए का प्रयोग। तो ये डिपेंड करता है कि साउंड कैसा है, राइट, ये साउंड कैसा है, तो उस साउंड के अनुसार हम यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए अगला हम देखते हैं इसके पॉइंट्स के, अगला पॉइंट्स देखते हैं। रूल नंबर थर्ड देखिए, रूल नंबर थर्ड देखिए, ठीक है। इसमें क्या होता है रूल नंबर थर्ड में, जैसे कि ए और हम बात कर रहे हैं एन का प्रयोग में, ठीक है, ए और एन का प्रयोग, तो इस चीज़ को आप ज़रा देखें ए एन के प्रयोग में, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ को, ठीक है। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको बेनिफिट लग रहा है। थोड़ा मैं स्लो पढ़ाता हूँ पर पूरे डिटेल्स में देता हूँ। इसमें हम 2 वीडियो में लेक्चर करेंगे, ए एन का हम 2 वीडियो में लेक्चर करेंगे। आज मेरा फर्स्ट वीडियो होगा, सेकेंड वीडियो के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो जब ये एन की बात हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो चीज़ अनसर्टेन रहता है, जो चीज़ अनसर्टेन रहता है, जैसे एक लिसनर होता है, एक लिसनर होता है और एक स्पीकर होता है। तो जब स्पीकर कुछ बोलता है और लिसनर उस बारे में नहीं जानता है, जैसे स्पीकर कोई वस्तु के बारे में बात करता है, जिस वस्तु के बारे में लिसनर को पता नहीं रहता है, जिस वस्तु के बारे में स्पीकर बात कर रहा है उस वस्तु के बारे में लिसनर नहीं जानता है, तो उस वस्तु के आगे ए चाहे एन का प्रयोग करेंगे, पर ध्यान रखिए सिंगुलर और काउंटेबल रहे तभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने बीबी को बोला कि कौन है दरवाजे पर जाकर देखो, तो जब वो आई तो पता चला कि कोई अननोन आदमी है जिसको वो हम नहीं जानते चाहे वो नहीं जानते हैं, तो क्या बोलेगी, देयर इज़ अ मैन, क्या बोलेगी, बोलेगी देयर इज़ अ मैन, कोई आदमी है, देयर इज़ अ मैन, कोई आदमी है, हु वांट टू मीट यू, जो आपसे मिलना चाहता है। तो हमने क्या बोला, क्योंकि मैं नहीं जानता, ठीक है। तो जो चीज़ लिसनर स्पीकर जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है स्पीकर और लिसनर नहीं जानता है, तो उसके आगे ए का प्रयोग होता है, ठीक। अगर हम कहें कि सर्टेन है, फॉर एग्जांपल जिस आदमी को, जैसे देखो गेट पर कौन है, तो हम बोलेंगे वो कल वाला जो आदमी आया था ना, काम किया पैसा के लिए आया है, द मैन, देखिए हम एन में नहीं लगा रहे, द लगा रहे, द मैन हु केम yesterday फॉर द वर्क इन आवर हाउस, ही केम टुडे फॉर मनी, राइट। तो जो चीज़ सर्टेन होता है दोनों को पता रहता है, द लगता है, और दोनों को पता नहीं है तो हम अनसर्टेन है, तो आप वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, राइट। तो हम एग्जाम्पल्स के लिए इसको हम एक्सरसाइज लेते हैं, कल क्या करेंगे, कल एक्सरसाइज लेते हैं और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करेंगे ए एन का प्रयोग, उसके बाद वीडियो बनेंगे द के ऊपर, राइट। तो हम लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट कम से कम 20 एक्सरसाइज करेंगे हम कल की वीडियो में, ठीक है। कल के वीडियो में 20 एक्सरसाइज करेंगे ए एन के प्रयोग पे, उसके बाद हम द का प्रयोग करना सिखाएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट ऑफ वीडियो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।